चमत्कारों से भरी और रहस्यों में डूबी कैलाश पर्वत, जिसे भगवान शिव का घर भी माना जाता है। और कहा जाता है कि पर्यटक जब भी कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील क्षेत्र के आसपास से होकर गुजरते हैं तब उनको एक हवाई जहाज जैसी आवाज़ सुनाई देती है और ध्यान से सुनने पर यह आवाज़ डमरू और ओम जैसी लगती है। लेकिन वैज्ञानिकों का कहना है कि यह आवाज़ बर्फ़ के पिघलने से आ सकती है। और एक धारणा यह भी है कि प्रकाश और ध्वनि का एक अनूठा परस्पर क्रिया क्षेत्र में सुनाई देने वाली ओम ध्वनि के लिए जिम्मेदार हो सकता है। और माना जाता है कि कैलाश पर्वत पर अलौकिक शक्तियाँ मौजूद हैं, क्योंकि कैलाश पर्वत को एक्सेस मुंडा के रूप में भी जाना जाता है। और इसका अर्थ है नाभि या दुनिया का केंद्रीय बिंदु, जो कि आकाशीय और भौगोलिक ध्रुवों को जोड़ता है, जहाँ पर सभी 10 दिशाएं मिलती हैं। और रूसी वैज्ञानिकों का मानना है कि यह एक केंद्रीय बिंदु है जहाँ पर अलौकिक ऊर्जा निकलती है। इसे पृथ्वी पर सबसे शक्तिशाली स्थान भी माना जाता है। कैलाश पर्वत अपने बहुत बड़े आकार के साथ एक पृथ्वी के अध्यात्म केंद्र के रूप में भी जानी जाती है। पुराणों में इसके बारे में बहुत वर्णन है। कैलाश पर्वत को पुराणों में विश्व का स्तंभ भी कहा जाता है। इससे निकलने वाली प्रसिद्ध नदियाँ सतलुज, ब्रह्मपुत्र, सिंधु और कर्नाली जैसी पूरे विश्व को अलग अलग हिस्सों में बांटती हैं। महाराष्ट्र में स्थित रॉक एलोरा मंदिर के नाम को भी कैलाश पर्वत के नाम पर रखा गया है। इस मंदिर की मूर्तियों में भगवान शिव और देवी पार्वती की कहानियाँ वर्णित हैं। इन कहानियों में यह भी घटना शामिल है जिसमें रावण ने विशालकाय कैलाश पर्वत को हिलाने का प्रयास किया था। कैलाश पर्वत पुरुष और प्रकृति के दर्शन को भी उजागर करता है, जिसका अर्थ है शिव और शक्ति। कैलाश पर्वत को भगवान शिव के साथ देवी पार्वती, गंधर्व, गणों, पुण्यात्मा और योगियों का घर भी माना जाता है। कैलाश मानसरोवर पर की जाने वाली यात्रा को मोक्ष का द्वार कहा जाता है। इसके साथ शिव पर्वत की चोटी को विनाश और पुनर्जन्म के देवता के ध्यान का स्थान भी कहा जाता है। कई लोगों का कहना है कि वे शुरुआत से ही भगवान शिव की उपस्थिति को महसूस करते हैं। और स्कंद जैसी महान पुराणों में भी बताया गया है भगवान शिव कैलाश पर्वत पर सदियों से निवास करते आ रहे हैं। गढ़वाल और तिब्बत की सीमा पर कैलाश पर्वत का स्थान इसे भारत तिब्बत संबंधों में एक महत्वपूर्ण बिंदु बनाता है। यह पर्वत पवित्र नदियों का स्रोत है, जिसे अक्सर संगमरमर की धारा कहा जाता है। कैलाश पर्वत के शिखर तक पहुँचना और वहाँ पहुँचने की यात्रा को सामाजिक, आध्यात्मिक और आर्थिक महत्व देते हैं। बर्फ से ढके परिदृश्य को देखना और मानसरोवर झील में डुबकी लगाना हिंदू और बौद्ध दोनों यात्रियों के लिए गहरा अनुभव है। माउंट एवरेस्ट, जो कि कैलाश पर्वत से भी ऊंची पर्वत है, उस पर अधिक लोगों ने चढ़ाई की हुई है, लेकिन कैलाश पर्वत पर आज तक कोई नहीं चढ़ पाया। और दुनिया भर के रिसर्चर ने भी कैलाश पर्वत और आसपास के क्षेत्र पर अध्ययन किया है। ऐसे ही एक रिसर्चर हाटालिज ने बताया है कि कैलाश पर्वत पर चढ़ना एक दुर्गम चुनौती है। और ऐसे ही एक रिसर्चर कर्नल R.C. विल्सन ने भी कैलाश पर्वत को लेकर अपने अनुभव में कहा है कि उन्हें शुरुआत में विश्वास था कि कैलाश पर्वत पर सीधी चढ़ाई करना आसान है, लेकिन भारी बर्फबारी ने चढ़ाई को असंभव बना दिया। फिर एक पर्वतारोही सर्गेई सिस्टाकोव ने अपने अनुभव में बताते हुए कहा है कि जब वे कैलाश पर्वत के ऊपरी हिस्से पहुंचने के रास्ते में थे तो उनका दिल अचानक से तेजी से धड़कने लगा। और जैसे ही वो पर्वत की चोटी पर पहुंचने वाले थे कि अचानक से उनको कमजोरी महसूस होने लगी और फिर उन्हें वहां से वापस लौटना पड़ा। और जैसे ही वह नीचे आते गए और उनकी हालत अपने आप ठीक होती। 2001 में स्पेन की एक टीम ने कैलाश पर्वत पर चढ़ने का अंतिम प्रयास किया, परंतु वे भी नाकाम हुए। फिर चीन की सरकार ने कैलाश पर्वत की पवित्रता को समझते हुए और इसकी श्रद्धा को बनाए रखने के लिए इस पर्वत पर चढ़ने पर प्रतिबंध लागू कर दिया। परंतु कहा जाता है कि 11वीं शताब्दी के दौरान मिलारेपा नामक एक तिब्बती बौद्ध योगी इस पर्वत के ऊपर चढ़ने में कामयाब हुए थे। दिलचस्प बात यह है कि जब बौद्धों से इसके बारे में पूछा तो उन्होंने इस बात पर कुछ नहीं कहा, जिससे यह एक रहस्य में डूब गया। और इसी के साथ वीडियो को ख़त्म करते हैं। तो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा।